मौलाना साहब, पहले ये बताइए कि इस तरह के उर्दू संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सबसे पहली बात ये कि आज बिहार के अंदर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन पूरे मुल्क में उर्दू ज़बान को आज दबाने की साजिश की जा रही है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है। और जिस सिलसिले में जब से ख़ास करके नीतीश कुमार की सरकार आई है, इस दौर में उर्दू की तरवीज व अशात के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए कोई भी काम नहीं किया गया, बल्कि देखा ये जा रहा है कि गोपनीय तरीके से उर्दू को किस तरीके से दबाया जाए, उर्दू की सीट को कम किया जाए, उर्दू के टीचरों को किस तरीके से दस्तबरदार कराया जाए, हटाया जाए, इस तरह की मुहिम चल रही है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि भागलपुर के अंदर भी जो यूनिवर्सिटी है, तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी जो पहले एग्ज़ाम उर्दू लिपि में लिया जाता था, उर्दू स्क्रिप्ट में लिया जाता था, अब बाज़ाब्ता तिलकमांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके इस बात को कह दिया है कि अब उर्दू स्क्रिप्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा और घोर अन्याय क्या हो सकता है कि एक तरफ बिहार की वो दूसरी सरकारी ज़ुबान है और उस ज़बान में हमको एग्ज़ाम देने से भी रोका जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अंदर से कुछ ना कुछ उर्दू को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश रच रही है। मौलाना साहब, कई स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर भी मैंने देखा है कि उर्दू में जो लिखे हुए लेटर हैं, ख़ास तौर से स्टेशन पर, वो गलत तरीके से लिखे जाते हैं। उस पर आज तक कोई सुधार नहीं है। कई बार मीडिया में भी खबरें सामने आई, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में जब मैं उर्दू जर्नलिस्ट फोरम का अध्यक्ष था, तो उर्दू जर्नलिस्ट फोरम इस सिलसिले में मुसलसल काफ़ी दिनों तक कोशिश करती रही और भारतीय रेल के मंत्रालय और रेलवे मिनिस्ट्री तक को इस सिलसिले में मैंने ख़त लिखा था। और उसके बाद हिंदुस्तान के कुछ स्टेशनों पे उर्दू को जहाँ की मैंने उसको मार्गदर्शन करी थी, निशानदेही करी थी, तो वहाँ पे उसको सुधार कराया गया। लेकिन उसके बाद जब रीपेंटिंग होता है, तो रीपेंटिंग में जब पेंटर आते हैं तो उसको फिर जिस तरीके से उसकी तबीयत करती है सही को भी गलत कर देना, तो वो फिर गलत कर देते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भागलपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी आज जो लिखा हुआ है उर्दू ज़बान में, वो भागलपुर नहीं है, भागलपर है। तो उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। और उर्दू एक्शन कमेटी दरअसल बिहार में उर्दू के नफाज के सिलसिले में बनाई गई है, लेकिन हमारा धीरे धीरे कार्य क्षेत्र जब बड़ा होगा तो हम इस सिलसिले में बिहार से बाहर और मुल्क के गिर सतह पे भी इसकी मुहिम चलाएंगे। और बहुत जल्द हम इसके लिए भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी लिखेंगे और उम्मीद करते हैं कि रेलवे मंत्रालय इस पर विचार करेगा। मैं टीएनबी कॉलेज की बात कर रहा था, चूँकि एक प्रतिष्ठित कॉलेज है इस विश्वविद्यालय का। मैंने वहाँ देखा कि देश के पहले शिक्षा मंत्री, उनकी वहाँ पर तस्वीर नहीं है कोई। क्या ये एक साजिश नहीं कही जा सकती है कि देश जो उर्दू को बचाने के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी और उसके नामो निशान की कोई तस्वीर तक नहीं है टीएनबी कॉलेज में? नहीं, ये सच है कि उर्दू के पहले, उर्दू के नहीं बल्कि ये कहिए कि देश के पहले शिक्षा मंत्री है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह पे हो रहा है। और ख़ासकर हम ये कह सकते हैं जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद से तो फिर मुसलमानों को देखना इनको पसंद नहीं है। और देश से सारी मुसलमानों की जो निशानियां हैं या मुसलमानों के जो हीरोज़ हैं, उनके नामों को, उनकी तस्वीरों को वो तो हटाने का वो मुनज़्ज़म प्लान है उनके पास। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी 1 से लेकर के 5वीं तक में उर्दू की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। और फिर आगे चल करके तो जो बुनियादी तौर पर जब उर्दू पढ़ेंगे नहीं बच्चे, तो फिर उर्दू भाषा बचेगी कैसे? नहीं, ये तो मैं पहले कह चुका हूँ कि उर्दू को ख़त्म करने का पूरा प्लान है सरकार का, भारत सरकार का प्लान तो है ही। लेकिन चूँकि बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो वो खुद बैठ कर के उनके ही चाल पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, जिससे बिहार के अंदर भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिलने के बावजूद बिहार के अंदर उर्दू रो रही है और उसको किसी मसीहा की ज़रूरत है, तलाश है जो उसको उसका हक़ दिला सके। तो इंशाअल्लाह पूरे बिहार के अंदर भागलपुर की जो ज़िले शाख है, जिसका क़याम कल अमल में आया है रात में, आज अखबारों को उसकी सूचना दे दी गई है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से भी एक वफ्द मिलेगा इस सिलसिले में, जो उसको उसका वाजिब हक़ दिलाने की मांग करेगा। जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू आप। तो ये मौलाना गुलाम सिमनानी अशरफी साहब थे, जो कह रहे थे कि बिहार में द्वितीय भाषा है उर्दू, लेकिन उसके रखरखाव, उसके संरक्षण के लिए नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं बहुत ज़्यादा इसके प्रति गंभीर नहीं है। हमने उर्दू एक्शन कमेटी नाम से जो तंजीम बनाई है, हमारा यही उद्देश्य होगा कि हम उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दे सकें, अलग अलग संस्थाओं में उर्दू को बढ़ावा दे सकें और उर्दू की मजबूती के लिए ये संगठन लगातार काम करती रहे। इस तरह की खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस बातचीत को फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारी इस बातचीत को साझा ज़रूर कीजिए। थैंक यू।